पूर्णिमा जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या टिप्पणी, क्या आपको लग रहा है कि एक के बाद एक एफआईआर, केसेस, मुकदमे हो रहे हैं, कभी इधर से बुलावा, कभी उधर से बुलावा। आज ही एक मसला और हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अमित शाह से जुड़ा मामला था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वो हत्या के आरोपी हैं और कार्रवाई करने से रोका गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ। दूसरी तरफ ये मामला दर्ज करा दिया गया। क्या कर रही है सरकार, का इरादा क्या है? मुकेश जी, हमें सरकार की जो भी कार्रवाई है उसके पीछे ये समझना होगा कि वो राहुल गांधी को किस तरह से लेते हैं। अ, उसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं जानती, बट इंग्लिश में एक कहावत है, मतलब एक एक टर्म है, बी इन द बॉनेट। मतलब किसी के कपड़ों के अंदर मधुमक्खी घुस जाए तो उसको जिस तरह की बेचैनी होती है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को देख के बीजेपी वालों को उसी तरह की बेचैनी होती है, और वो उसी बेचैनी में वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ वो बोले और हम उनको पकड़े, या हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई एफआईआर करें, या उनको जेल भिजवाने की तैयारी करें। राहुल गांधी का बयान जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, इंडियन राज्य आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कह सकते हैं, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लोग इंडियन जो स्टेट है, नेशन स्टेट है, उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ये कहा था कि वो विचारधारा जिसने कई संस्थानों को, इंग्लिश में कहा था कि जिसने कई इंस्टीट्यूशंस को जकड़ रखा है, तो उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उस एक तरह से हम इंडियन राज्य के उस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी लड़ाई कर रहे हैं। हमारी सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। और ये उस भागवत जी के उस बयान के मतलब काउंटर करने के लिए आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 47 में जो आजादी मिली वो तो सिर्फ पॉलिटिकल आजादी थी। सही मायने में आजादी तो हमें राम जन्मभूमि का मंदिर जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन मिली है। तो अब 47 की आजादी को बिल्कुल नकार देना, ये कह देना कि वो तो आजादी आजादी रियल सेंस में थी ही नहीं, ये कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन जो इस देश का है कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ब्रिटिश से आजादी के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी जिंदगियां तबाह हुई हैं। लोगों ने अपने स्टूडेंट डेज में पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, जेल चले गए। कितने परिवार उस दौरान तबाह हो गए। सालों साल की स्ट्रगल के बाद जाके जो आजादी हमें मिली है, उसको सिर्फ ये कह देना कि वो तो ऐसी ही आजादी थी, हमें असल आजादी तो अब मिली है, ये एक तरह से बहुत बड़ा एक धक्का है हमारे स्वाधीनता संग्राम से जुड़े जो भी लोग हैं, या उनकी भावनाओं के साथ एक धोखा है। तो उसके ऊपर अगर राहुल गांधी जवाब देते हैं, तो उसमें इंडियन स्टेट के खिलाफ वो कोई युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके भावना को, ठीक है, कुछ शायद शब्दों का चयन राहुल गांधी का हो गया होगा, मैंने एग्जैक्ट नहीं सुना था, बट उन्होंने जहां तक जो भावना थी उसमें जो कहा वो कह उन्होंने दिया होगा इंडियन स्टेट। एग्जैक्टली ये कहा था कि हमारी लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं है, बल्कि उस पूरी इंडियन स्टेट पर है जिसको कैप्चर कर लिया है। सारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसको कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने, उस पूरे वही मैं इंडियन कह स्टेट रही हूँ। से है। जी। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशंस जिसको कैप्चर कर लिया है, अगर वो क्लियर कह के बोल देते तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होता और बीजेपी को मौका ही नहीं मिलता। तो लेकिन जो आपने जैसा बताया, वो इस टर्म को अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि ये लिटरली मौका देने वाली बात है कि उनके फिर एक शब्द को उनके उस भाषण से निकाल के ये लोग उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। असम में एफआईआर हो गई है, लेकिन जैसा आपकी ये गिरफ्तार करने वाला जो आपने अपने टाइटल में जो हेडलाइन में दिया है कि क्या राहुल को गिरफ्तार करेगी सरकार, मुझे नहीं लगता है कि उस बयान के बल पे गिरफ्तार करने जैसा कुछ भी केस बनता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे कोई स्टेटमेंट जो कि which do not lead to some action which threaten the unity and integrity of the country, तो सिर्फ स्टेटमेंट के बिना पर गिरफ्तार किसी को नहीं किया जा सकता है। वो उसके बाद अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती है, कहीं देश में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको कि दोनों को जोड़ के कोई एक इवेंट बन जाए, तो फिर उसमें बनता है अरेस्ट करने का मामला। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को सिर्फ उलझाए रखने की बीजेपी की ये साजिश है कि उनको इतने मुकदमों में फंसा दो कि वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहे, उनका समय उसी में बर्बाद होता रहे, उसी में डिस्ट्रैक्टेड रहे। एक तो दिल्ली के चुनाव बिल्कुल सामने है, तो शायद बीजेपी को ये भी लगता होगा कि इनको अलग ही रखा जाए, उससे तो अच्छा है वो केस लगा दो, तो वो केस की पेशी के लिए उधर जाते रहेंगे, तब तक दिल्ली के चुनाव निकल जाएंगे। लेकिन गिरफ्तार करने की गलती अगर करेगी बीजेपी सरकार,
तो फिर ये तो ऑपोजिशन पार्टी इसके लिए एक बहुत बड़ा बून हो जाएगा, क्योंकि जो बिखरी इधर-उधर पड़ी हैं, अपना-अपना एजेंडा चला रही हैं, गिरफ्तार करने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारी पार्टियां फिर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएंगी, और जो ऑपोजिशन यूनिटी जिससे कि बीजेपी को बहुत ही डर लगता है, वो फिर से एक सच्चाई बन जाएगी। इसलिए जी, गिरफ्तार नहीं करने का कुछ होगा एजेंडा। हालांकि गिरफ्तार करने के लिए हमने 14 में भी देखा था, 19 में भी देखा था, इतने केसेस बनाए गए। जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुबह-सुबह उनके घर पुलिस पहुंच गई थी, सिर्फ ये उन्होंने कह दिया था कि मुझे ऐसी महिलाएं मिली जो जिन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि उनके साथ अ, बलात्कार हुआ है। तो गिरफ्तार करने के लिए तो उस वक्त ज्यादा बल्कि मौके थे। जब उस वक्त नहीं गिरफ्तार किया, तो अब तो सरकार भी उतनी मजबूत नहीं है, और ऐसा ये बयान बनता भी नहीं है जिसमें कि गिरफ्तार करने के लिए इनफ सब्सटेंस है। तो जी। गिरफ्तार नहीं लगता है मुझे, उनको डिस्ट्रैक्टेड रखने की एक जरूर स्ट्रैटेजी हो सकती है।